राकेश टिकैत एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे मैनपुरी। किसानों को किया संबोधित। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति प्रस्तुत करते हुए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जनपद मैनपुरी के विकास खंड बेवर क्षेत्र के ग्राम नगला केहरी में आयोजित शहीद परिवार सम्मान कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राजेश टिकैत का कार्यक्रम संयोजक ने फूल माला और चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। इस दौरान कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कस्बा बेवर विद्यालयों के छात्राओं ने देशभक्ति और अमर शहीदों के नाम कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर राजेश टिकैत ने जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। कार्यक्रम के पश्चात राजेश टिकैत मीडिया से रूबरू हुए, जहां उन्होंने कई बड़े बयान देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। वहीं विपक्ष को लेकर उन्होंने बड़े बयान दिए। 2024 के चुनाव पर कहा, देश में 2024 के होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, जिसको इलेक्शन लड़ना है यह उनका चुनाव है। सरकार अगर कुछ ठीक करेगी तो जनता उनके साथ चली जाएगी, अगर यह कुछ ठीक नहीं करेंगे तो जनता दूसरी तरफ चली जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राजेश टिकैत ने कहा, वे राष्ट्रपति को ज़्यादा पावर देंगे, जहां विपक्ष की सरकार होगी उसकी गिराएंगे। विपक्ष की 1 साल में सरकार गिरकर 4 साल राष्ट्रपति शासन लगाकर उस पर राज करेंगे। पूरा हिसाब रखेंगे, 2 फुट डर हो गया तो गया पूरा काम। वो तो वही एक आस रखती है कि वे पेंशन मेरी जब तक वो मिलती रहेगी मेरा गुजर बसर चलता है। तो पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी। उसके लिए यहाँ पे लोग आए भी हैं, यादव जी है, वे लोग पूरी जो मंडी के लोग हैं, दूसरे लोग हैं आए हुए हैं। तो सरकार ने भी हालात ये कर दी कि 4 साल की भर्ती, हम तो सैनिक बना रहे, 4 साल का सैनिक होता है भाई। इलेक्शन लड़ने वाला वो मरने दम तक इलेक्शन लड़ता है, उनको भी 4 साल का ही बना दो। एक ले आओ ना व्यवस्था के हम भी भाई 4 साल रहेंगे, पॉलिटिकल वाले भाई 5 साल रह लो, दोबारा नहीं लड़ेगा, किसी और का नंबर आ जाएगा। सैनिक 4 साल का और MP MLA ताजिंदगी उनके ऊपर कोई हो नहीं। तो ये सारी व्यवस्थाएं एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए सब लोग तैयार रखें। ये पूरा सेंटर माप का पड़ता है, लखनऊ भी नजदीक है, दिल्ली भी ऐसा नजदीक है। ट्रैक्टर से भी आना जाना सीख लो, जब यात्राएं होती है तो ट्रैक्टर जरूर निकाल लो। ट्रैक्टर बम्फर लगे हुए ट्रैक्टर, वो जब चलेंगे तो यात्राएं निकलती है तो लोग उसको देखते हैं। ट्रैक्टर से जो यूथ है वो जरूर चलता है। अपने खेत पे ध्यान रखो, सरकारें आपके खेत को लेना चाहती है। खेत में फसल होगी उसकी कीमत नहीं देगी, लेकिन आपके खेत को रात को बेचना है तो आपका खेत रात को बिक जाएगा, क्योंकि जो क्लोज था वो हटा दिया। बहुत व्यापारी अब जमीन में पैसा लगा रहे हैं, सब जमीन व्यापारी खरीद रहे, सड़कों की जमीन सब पॉलिटिकल है। यहाँ पे सब विचारधारा के लोग हैं, इन चीजों का हमेशा ध्यान रखो। और हमारी सबकी जो सब लोग हैं, हमारे मुद्दे चलते रहते हैं। किसानी का मुद्दा है, यहाँ पे जो आपकी बेल्ट है, ये आलू की बेल्ट है, ये बाजरे की बेल्ट है, ये मक्का की बेल्ट है। हमारा बड़े इशू है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट C2+50 वाला फार्मूला देश में लागू हो। MSP मोदी MSP गारंटी कानून देश में लागू हो तो यहाँ के किसान को भी सीधा फायदा होगा। जब उसकी फसलें, उसकी मक्का 800-1000 रुपए सस्ती बिकती है, जब उसका धान 800-1000 रुपए सस्ता बिकता है, जब गेहूँ 500 रुपए सस्ता बिकता है, तो फायदा उसको भी होना चाहिए। जब आलू उसका सस्ता बिकता है, वेजिटेबल सस्ती बिकती है, गारंटी कानून आ जाएगा तो यहाँ के किसान को भी फायदा होगा। बड़ी लड़ाई पूरे देश के किसान लड़ी, 13 महीने का आंदोलन रहा, पूरे देश का सहयोग उसमें रहा। और आगे भी हम उम्मीद करेंगे कि एक देश में बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है, एक लड़ाई की फिर जरूरत है। जिस तरह से हमारे
यहाँ पे जो पुरानी पेंशन बहाली का इशू है पूरे देश में है। पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। कहाँ जाएंगे लोग जिनका पूरा दिन उसको देते हैं, जो रिटायर हो जाते हैं 60 साल के बाद में काम करने लायक रहते हैं, ऐसा लोग होता है परिवार बच कर करते हैं और पेंशन उसको किस तरीके से देखते हैं प्रोग्राम? देखो, प्रोग्राम इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे शहीदों का सम्मान रहेगा, शहीदों के परिवार का सम्मान रहेगा और तिरंगे के प्रति हमारी बच्चों की सबकी आस्था रहेगी। शहीद कैसे हुए, मिलिट्री के प्रति, नौजवान के प्रति हमारे बच्चों की भावनाएं जाएंगी, मिलिट्री में जाएंगे तो उनका जितना हम सम्मान करेंगे उतनी हम अपने बच्चों को जागरूक करेंगे। ठीक थोड़ा पहले सिलेंडर पर 200 रुपए कम कर दिए गए, थोड़ा डाउन, इसको किस तरीके से देखते हैं? अरे भाग से भूत की लंगोटी सरकार ने जब दे ले लो भाई 200 रुपए करे हुए तो हिसाब जोड़ कर रखेंगे, लाला जी हैं वे और फिर इतने ही बढ़ाओगे, देने के कुछ नहीं, चिंता ना करो सर। इतना ही बढ़ेगा है जी। गन्ना के भुगतान की बात कर रहे हैं। गन्ना भुगतान तो यहाँ तो चलो गन्ने का है नहीं, गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, अभी भी करीब 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा देगा। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि गन्ने का भुगतान कर दिया है किसानों ने। झूठ अगर, और ये जब कोई गोल्ड मेडल होगा झूठ बोलने में तो ये सरकार सबसे नंबर 1 पाओगी पूरी दुनिया में। भाई झूठ बोलने में माहिर है, भुगतान हुआ नहीं और ये कह रहे भुगतान कर दिया। अब बताओ झूठ का कोई इलाज है? किस तरह से 2024 में एनडीए या इंडिया कौन सरकार बना रहा है आपकी नजर में? अगर ये करके ये इंडिया वाले तो वे बनाएंगे और ये अगर लाठी लेकर बाहर सड़क को निकट के या तो वही मारो, हमारे पास तो गैस के गोले, चलो हम सड़क पर रहेंगे। देखो पॉलिटिकल आदमी का काम है या तो कुर्सी पर बैठो, अगर कुर्सी से नीचे है तो फिर कुर्सी की निगाह रखो, क्या गलत काम कर रहा, उसका घर में सोने का काम नहीं, फिर अपना अगर घर में सोना अपना व्यापार करो। आप किसान नेता हैं, किसको समर्थन देंगे, इंडिया को या ये तो जनता दे लेगी भाई। हम तो भाई हारी हुई फौज के कमांडर हैं भाई, कोई फौज लड़ना चाहिए। देखिए साहब, मैनपुरी आए हैं, मुलायम सिंह यादव की एक कर्म भूमि है, उनके बेटे अखिलेश यादव से विधायक हैं, उनकी पुत्रवधू सांसद है। इस परिवार की राजनीति को आप उत्तर प्रदेश में किस तरीके से देते हैं और 2024 में उनकी किस भूमिका से आप क्या उम्मीद रखते हैं? भाई जब से इनकी गई उछड़ कूद कुछ नहीं, एक आंसू गैस का गोला नहीं चला। इनकी सीट छीन ली विधानसभा में बीजेपी की, ठीक है, विपक्ष वालों की। उनकी 135 सीट के आसपास आई सरकार की और सारी सीट डीएम ने फर्जी तरीके से हारे हुए बीजेपी के कैंडिडेट को जीत के सर्टिफिकेट दिए और बोलने की ताकत नहीं होगी तो देश में तानाशाहों का जन्म होगा। तो क्या गठबंधन जो हुआ है उसमें मायावती को शामिल नहीं किया गया, मायावती को शामिल नहीं किया गया, ओवैसी तो नहीं का, ये वो कैसे आ जाएगा भाई? ओवैसी तो नहीं का ही तो है, बीजेपी का तो है ही। उसका ट्यूशन नागपुर में होता है, रात को ऑनलाइन उसकी पढ़ाई चले, वो वहीं से ही तो है। विपक्ष लगातार कहता है कि तो है जैसे मिर्च नहीं होती, मिर्च तिखी होगी लेकिन रहेगी मसालेदानी में ही। अगर मिर्च तिखी नहीं होगी तो मसालेदानी से बाहर जाएगी, तो भाई ये तो तिखा है, रहेगा उसी में ही भाई। उसको फायदा किसको होगा? मिर्च अगर तिखी नहीं होगी तो सब्जी ठीक नहीं बनती। ये तो भाई सरकार की ये मिर्च है तो तिखे वे करेगा तो वही रहेगा, उनके उसमें ही रहेगा, नहीं तो बाहर जाएगा अगर तिखे सवाल नहीं करेगा। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 2000 अभी बीते चुनाव में देखो ये बेईमान ना करेंगे, फिर सुन लो, हमने 22 में कहा था ये बेईमान ना करेंगे, बेईमान से करेंगे तो सरकार ही नहीं की बन जाएगी। ये जो बना रहे हैं ना कि हमारी आ रही है, ये कोई ज्योतिषी है क्या भाई? ये 27 तक प्रधानमंत्री रहेगा अगर आएगा, 27 में ये राष्ट्रपति बनेगा, उसके लिए पूरा प्लान बना रहे हैं कि राष्ट्रपति के पास में ज्यादा ताकत आ जाए। जिस भी स्टेट में विपक्ष की सरकार हो तो सरकार गिराई जाएगी और 5 साल तक फिर गवर्नर रूल करेगा। अगर ये नहीं समझेंगे विपक्ष वाले तो भाई ये देश को गुलाम करवाएंगे। हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम तो बता सके, हम तो अपना एक गांव गरीब किसान आदिवासी की लड़ाई लड़ रहे, हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं, लेकिन हम अपनी बात बता दें। इस बार किसान किसको समर्थन देगा? ये बता दो दिया, क्या पता किसको करो। अगर लगातार ये बीजेपी सरकार रही तो किसानों का किस तरह का हाल रहेगा? देखो
किसानों का बहुत जगह पैसा अरे यार जी बंद सारा इंडिया में भी फंस रहा, गन्ने में फंस रहा, मक्का में फंस रहा। अकेले मक्का यहाँ 5,000 करोड़ का नुकसान मक्का किसानों को है। 7 करोड़ रुपए का नुकसान एक स्टेट को है। MSP गारंटी कानून बन जाएगा तो कम से कम कुछ भरपाई किसानों की हो जाएगी। चल ठीक है।